डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। और आज हमारे साथ नागौर जिले की पंचायत समिति डेगाना की ग्राम पंचायत सिरासना से जो अभी सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, तो इस पंचायत के अंदर 8-10 कैंडिडेट जो अपना भविष्य आजमा रहे हैं और वो सरपंच का सपना देख रहे हैं। और पंचायत के अंदर बात करेंगे पूरे भारत देश की, अगर स्थापना हुई पंचायती राज की, वो नागौर से हुई, नींव यहीं से रखी गई थी, लेकिन पंचायती राज कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो उसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो सरकारी जो शिक्षा के अंदर उन्होंने अपना इस क्षेत्र के अंदर नाम कमाया और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको उन्होंने रोजगार दिलाया। और आज वो सरपंच का इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं, कृष्णाराम जी पचार। तो पीटीआई रहते उन्होंने क्या क्या काम किए, मतलब जनता के अंदर क्या इनका जो इस गांव के बच्चे हैं उनको कितनों को आगे बढ़ाया, उस पर बात करेंगे। और सरपंच क्यों बनना चाहते हैं सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सरपंच तो विकास के कार्य कराऊंगा जी, ठीक है ना, और खेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लड़कों को आगे बढ़ाऊंगा। और सिरासना पंचायत के अंदर स्टेडियम बनेगा जी। तो कृष्णाराम जी, एक शिक्षा का सत्र बहुत बढ़िया है। तो राजनीति के अंदर आपने देखा होगा, राजनीति के अंदर कई ग्राम पंचायतों में आपने सेवा भी दी होगी अपने पीटीआई रहते हुए। तो जो सरपंच का जो पद है गांव के अंदर, तो एक मुखिया के रूप में माना जाता है। न्यायपालिका है, प्रथम न्यायपालिका ग्राम पंचायत को माना जाता है। जनता को न्याय नहीं मिल पाता, छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल सही निर्णय मिलेगा आपको, और लड़ाई झगड़ा ये थाने के अंदर नहीं जाने दूंगा मैं जी। तो कृष्णाराम जी, कौन कौन सा जो मुद्दे हैं ग्राम पंचायत के, आप जनता के बीच में जा रहे हो मुद्दे लेकर, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो उसका समाधान होगा? एक पानी जी, एक सड़क, एक गांव के अंदर क्या नाली वगैरह ये बनती नहीं है, बनी हुई नहीं है, इसके कारण से कीचड़ वगैरह फैला रहता है। और शिक्षा के अंदर हर स्कूल के अंदर स्टेडियम बनेगा। मेरे सिरासना के अंदर 2 स्टेडियम बनेंगे, गर्ल्स स्कूल और ये सीनियर स्कूल में। एक देवड़ा पंचायत है, ग्राम पंचायत के अंदर गांव है, उसका मतलब ज़मीन अलॉटमेंट है, उसके अंदर भी स्टेडियम बनेगा। चंपाखेड़ी है तो चंपाखेड़ी के अंदर मतलब ज़मीन अलॉटमेंट नहीं है स्कूल की। तो कृष्णाराम जी, बात करेंगे जैसे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता के बीच में नहीं पहुंच पाती और वो जिला परिषद या पंचायत समिति में दफन हो जाती है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या वो योजनाएं सही रूप से काम करेगी? बिल्कुल सही रूप से काम करेगी। मेरे मतलब मैं खुद जाऊँगा और योजना लेकर के आऊँगा। तो सरकार ने, पिछली सरकार ने, भाजपा सरकार ने शिक्षा लागू की थी पंचायती राज में, लेकिन राजस्थान सरकार के अंदर दोबारा कांग्रेस सरकार बनने के बाद में उन्होंने शिक्षा खत्म कर दी। तो इस पे अब की बार जो यहाँ की जनता, जो चुनाव आप मैदान के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं, कई अनपढ़ भी है सरपंच, आप पढ़े लिखे हो, आप पीटीआई हो, तो अब की बार यहाँ की जनता आपको क्या लगता है भी कैसा सरपंच चुनेगी? आपको, आप जनता के बीच में जाते हो तो क्या होना चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसके अंदर? शिक्षा होनी चाहिए जी, शिक्षा जरूरी है जी। वैसे केंद्र नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, अब उसके अंदर देखते हैं कि क्या कैसे होता है, और शिक्षा जरूरी है जी। तो कृष्णाराम जी, यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे हमारी मीडिया के माध्यम से? मीडिया में विकास का काम करूँगा मैं एक तो जी, और नवयुक्त जो है ना लड़के जी, उनको आगे सही मार्ग पर दिशा निर्देश दूंगा मैं जी। तो सबसे बड़ी जो जीत की खुशी होती है वो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं को होती है, और हारने के बाद में सबसे ज़्यादा अगर दुख होता है तो वो कार्यकर्ता को होता है। तो उनसे भी बात करेंगे। कृष्णाराम जी मैदान के अंदर है, वो उनके साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो सर, आप कृष्णाराम जी को सरपंच क्यों देखना चाहते हो? विकास के लिए जी। इससे पहले कितने सरपंच बनाया आपने गाँव के अंदर? गाँव में तो 8-10 बने ही अभी जी। तो विकास हुआ नहीं, कारण क्या रहा इसका? तो विकास तो एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, बस खुद का विकास करना होगा। तो कृष्णाराम जी में आपने क्या क्या देखा? कृष्णाराम जी इन्होंने बिल्कुल कहा कि भाई विकास जनता के साथ है, जनता कहेगी वही विकास होगा जी। तो आप कृष्णाराम जी के साथ चुनाव प्रचार में जा रहे हो, तो कृष्णाराम जी को आप सरपंच क्यों देखना चाहते हो? सरपंच इसलिए देखना चाहते हैं, ये बहुत ही मतलब भावी आदमी है, जनता के लिए साथ में रहते हैं, ये जनता की सेवा की है बिना सरपंच भी। सरपंच बनने के बाद में क्या करेगा? बहुत करेगा, इसलिए हम सरपंच देखना चाहते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ। तो अब की बार सिरासना की जनता को तय करना है की सेवा की जी। तो गरीब टाबरों ने कामित किया, इसलिए चाहते हैं कि ये और भी गरीबों को सहायता देगा। हमारे को कोई सहायता की जरूरत नहीं, गरीबों की सहायता के लिए कर रही हैं हम जी। तो अब की बार सिरासना की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।